सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। लेट लतीफी पर बरस पड़े विधायक डॉक्टर धाकड़। डेयरी चेयरमैन ने लगाए सहकारिता मंत्री व एमडी पर भ्रष्टाचार के आरोप, पहुंचा रहे आर्थिक नुकसान। विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ और जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने किया धूलखेड़ा वार्ड का निरीक्षण। ट्रक ने लिया बाइक सवार को चपेट में, बाइक सवार रेफर, ट्रक चालक व खलासी फरार। अब खबर विस्तार से। बेगू नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 धूलखेड़ा में पेयजल की कनेक्शन लाइन में आए लीकेज से वार्ड वासियों के घरों में पहुंचे दूषित पानी से करीब 40 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ने के मामले में मंगलवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन और बेगू विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने धूलखेड़ा वार्ड में पहुंचकर निरीक्षण किया। इसके बाद बेगू उप जिला चिकित्सालय के लिए रवाना हुए। क्षेत्रीय विधायक के उप जिला चिकित्सालय पहुंचने के करीब 25 मिनट बाद तक भी जिला कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर विधायक डॉक्टर धाकड़ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ समय बाद जिला कलेक्टर रंजन के चिकित्सालय पहुंचने पर विधायक डॉक्टर धाकड़ जिला कलेक्टर रंजन पर बरस पड़े। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड चित्तौड़ डेयरी के अध्यक्ष बद्रीलाल जगपुरा ने डेयरी में हो रही अनियमितता तथा व भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा किया। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के इशारों पर हो रहे इस खेल के बारे में बताया। सीधे उन्होंने मंत्री का इसमें हस्तक्षेप होने की बात कही। उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाते हुए बताया कि चित्तौड़गढ़ डेयरी का दूध कम दामों पर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बेचा गया। इसमें डेयरी को 3 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से घाटा हुआ है। लाखों लीटर दूध को मध्य प्रदेश बेचने व भेजने से लाखों रुपए का चित्तौड़ डेयरी संघ को नुकसान हुआ है। चित्तौड़ जिले के किसानों से खरीदा गया दूध चित्तौड़ के कंज्यूमर को ही मिलना चाहिए। बाहर अगर भेजना हो तो मुनाफे के तौर पर दूध को बाहर बेचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गत दिनों डेयरी परिसर के स्टोर में से देशी घी के 9 टीन भी चोरी हुए हैं। इसकी जानकारी स्टोर मैनेजमेंट के द्वारा डेयरी के एमडी को दी गई, लेकिन एमडी के द्वारा आज दिन तक चोरों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। लगभग 6 माह पूर्व भी डेयरी संघ में दूध के टैंकर में गुप्त रूप से बनाए गए चैम्बर में पानी भरा हुआ था। इसको विजिलेंस के द्वारा पकड़ा गया था। इस टैंकर पर संघ के द्वारा शास्ती लगाई गई थी, लेकिन पूर्व के एमडी के द्वारा बिना शास्ती वसूले टैंकर का गेट पास बनाकर टैंकर को छोड़ दिया गया। इस मामले के सामने आने के बाद डेयरी चेयरमैन के द्वारा एमडी से टैंकर छोड़ने के बारे में पूछा गया तो आनन फानन में एमडी ने टैंकर मालिक फर्म की जमा में से शास्ती कटे जन की बात कर दूसरे नंबर के टैंकर को डेयरी परिसर में खड़ा करवाया, जो कि नियमों के विरुद्ध है। वहीं कुछ दिनों पूर्व सप्लाई वाहन की चेकिंग के दौरान 32 कैरेट दूध के अतिरिक्त पाए गए थे। इसकी जानकारी भी प्रबंधन के द्वारा डेयरी एमडी को दी गई, लेकिन उस पर भी एमडी के द्वारा कोई एक्शन आज दिन तक नहीं लिया गया है। डेयरी चेयरमैन ने आरोप लगाया कि यह सब कार्य सरकार के लोगों लाभ पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। आरोप नहीं लगाए जा रहे, ये सारी सच्चाई है। आरोप उनको बोलते हैं जिसमें सच्चाई नहीं होती। ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि चित्तौड़गढ़ संघ का एक टैंकर जिसको एमडी ने 16/4 को बिना वसूली किए, जबकि उस पर 11,63,274 की वसूली बाकी थी, उसको बाहर निकाल दिया। फिर मेरे दबाव में आके वसूली करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ संघ में बीजी और जो जमा पूंजी वो 85 थी और 1,64,274 रुपये, 1,63,274 अभी भी वसूली करना शेष है। तो इसका मतलब आपने कैसे उसको रिलीव कर दिया जबकि पैसे वसूल करने थे। तो ये तो सच्चाई है, कोई आरोप नहीं है, और मैं हकीकत ही अवगत करा रहा हूँ। आरोप वो कहते हैं जिसमें सच्चाई नहीं है। अभी आप ये बिल्कुल सत्य बात है कि सहकारिता मंत्री जी को बड़ा इंटरेस्ट है चित्तौड़गढ़ डेयरी में। अभी उनके द्वारा राज चेंज होने के बाद में 7 एमडी बदले गए, परमानेंट कोई एमडी नहीं है। इस चित्तौड़ डेयरी की जो दूध
दुर्दशा जो हो रही है, इसका वजह है कि परमानेंट एमडी नहीं बैठना और एमडीओ को राजनीतिक दबाव में काम करना है, और उनसे शायद कोई होगा मामला लेन देन का, तभी तो इतना लोड लेता है, बाकी कौन लेता है। कितनी सत्यता है इसमें? बेचा गया था, लेकिन मीडिया के द्वारा ये मैटर उठाने के बाद में अब बंद कर दिया गया है, और उसमें चित्तौड़गढ़ संघ को करीब 18 लाख रुपए की राजस्व हानि हुई है। विजिलेंस की कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और उस रिपोर्ट को एमडी ने खुद ने दबा के अपने बैग में लेके चली गई। संघ को घाटा हुआ, मैं उसके लिए वसूली के लिए एमडी के खिलाफ मैंने लिख दिया है। ये जितने भी हैं मैंने सारे सीएम से लेके एफए से लेके सबको जितने जितने घोटाले करे उन सारे लिख के पेपर साथ में बैठा हूँ। एमडी को मैंने अपनी तरफ से नोटिस दिए हैं, और इनके खिलाफ अगर विभागीय जांच होगी, कार्रवाई नहीं होगी तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। क्या डेयरी? हाँ, मैं जो जिनको पकड़ूंगा रंगे हाथ, उन सब के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा। बेगू नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 धूलखेड़ा में पिछले 4 से 5 दिनों में फैले उल्टी दस्त के प्रकोप के बाद हरकत में आए चिकित्सा विभाग और जलदाय विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घर घर सर्वे और लीकेज कनेक्शन लाइन को दुरुस्त किया गया। प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने मंगलवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन और क्षेत्रीय विधायक डॉ सुरेश धाकड़ धूलखेड़ा पहुंचे। इसके पश्चात बेगू उप जिला चिकित्सालय में उपचाररत मरीजों से बात कर चिकित्सकों से मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार बेगू पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 धूलखेड़ा में कनेक्शन पाइपलाइन में लीकेज होने से आए दूषित पानी से पिछले 4-5 दिनों से फैले उल्टी दस्त के प्रकोप से करीब 40 से अधिक वार्ड वासियों के बीमार होने के बाद प्रशासन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने मंगलवार को जिला कलेक्टर आलोक रंजन और क्षेत्रीय विधायक डॉ सुरेश धाकड़ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने जिला कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक को मौजूदा स्थिति से अवगत करवाते हुए प्रशासन द्वारा की जा रही अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इसके पश्चात जिला कलेक्टर रंजन और क्षेत्रीय विधायक डॉ धाकड़ बेगू उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां अन्य उपचाररत मरीजों से बात की तथा चिकित्सकों से भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान एडीएम विनोद मल्होत्रा, एसडीएम मनस्वी नरेश, तहसीलदार विवेक गरासिया, नायब तहसीलदार विष्णु यादव सहित जलदाय विभाग, चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इसके बारे में आगे आपने क्या निर्देश दिए हैं, क्या समस्या रहेगी, क्या आगे का क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, धूलखेड़ा जो कि बेगू का एक वार्ड है, उसमें पानी को लेकर के 16 तारीख से ही जब कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई तो ये सूचना प्राप्त हुई, और तब से डिजीज सर्विलेंस की टीमें, DHD की टीमें और प्रशासन की टीमों ने संयुक्त रूप से वहाँ 87 परिवार हैं, उनका डोर टू डोर सर्वे कराया है। करीबन 408 लोग रहते हैं, और उसमें ये संज्ञान में आया है कि जो PHD की पाइपलाइन है उससे जो लोगों के घर के कनेक्शन हैं उनमें कहीं लीकेज होने से नाली का पानी या गंदा पानी, दूषित पानी उसमें धीरे धीरे करके मिला, और उसके कारण से ऐसी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारी देखने को मिली। मुख्य रूप से डायरिया के लक्षण लोगों में मिले, और जिनमें सीवियर लक्षण थे उनको फिर हमने रेफर भी किया। ऐसे 4 पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर किए हैं। टोटल 55 और 8 मिलाकर 66 पेशेंट जो हैं आइडेंटिफाई किए हैं, और उनमें से मुख्य रूप से अभी 22 पेशेंट हैं वो जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बेगू में भर्ती हैं। कंडीशन सबकी स्टेबल है, किंतु आपने जैसा पूछा, निश्चित रूप से इसके लिए टीमों को सर्विलेंस के आदेश दिए हैं। पानी की सप्लाई को एरिया में रोका गया है, और ये देखा गया है कि लोगों अपने घर में जो कनेक्शन अपनी सुविधानुसार लंबे लंबे पाइप डाल रखे हैं, और वो कई बार गंदी नाली के संपर्क में आते हैं, और फिर वो रिवर्स में सिस्टम में आ जाता है। तो उसको पूरा सैनिटाइज करके जब तक सिस्टम क्लीन नहीं होगा तब तक वहाँ पर टैंकर के मार्फत ही पानी की सप्लाई रहेगी। और दूसरा ये है कि वहाँ जो सर्विलेंस है उसकी टीमें निरंतर जाती रहेंगी जब तक कि एक भी पेशेंट वहाँ मिलना बंद नहीं हो, तब तक ये कार्रवाई हम करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त और आसपास के एरियो में भी निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार इस पर संवेदनशील है। तो हाल फिलहाल के लिए इनके ये जो पाइपलाइन है ये इसी तरह से DI पाइपलाइन से रिप्लेस हो जाए, वो सरकार के निर्देश पर काम भी तुरंत ही इनको निर्देश दे दिए गए हैं। ये वो कार्य कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में MLA साहब के साथ जाकर हमने व्यवस्थाएँ देखी, वहाँ पर माकूल व्यवस्था है, और सारी जो दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध हैं पेशेंट्स के वहाँ पर इलाज। चित्तौड़गढ़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ 6 लेन पर हुआ हादसा।
टमाटर से भरे ट्रक ने बाइक को लिया चपेट में। सड़क किनारे नाले में पलटा ट्रक। बांसन बस स्टैंड के पास की घटना। बाइक चालक की हालत गंभीर, उपचार के लिए पहुंचाया चिकित्सालय। सर्विस रोड पर बिखर गए टमाटर। ट्रक का चालक व खलासी हुए फरार। बांसन सरपंच कन्हैया वैष्णव, भाजपा नेता प्रदीप लड्ढा सहित कई ग्रामीण पहुंचे मौके पर। भदेसर थाना पुलिस को दी सूचना। बाइक सवार उदयपुर लेन पर भादसोड़ा से चित्तौड़गढ़ जा रहा था। इसी दौरान सामने चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे ट्रक का टायर फटा। विपरीत दिशा में आकर बाइक को लिया चपेट में।